हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज क्लास नंबर 5 में हम OWS की इस श्रृंखला में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस यानी कि 2 क्वेश्चंस आर गिवन ओवर हियर, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो जो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो कि आपका बोर्ड पर है और आप मुझे लगता है इसका आंसर दे चुके होंगे। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, वो तो इसका आंसर जानते ही होंगे। बात आंसर जानने की नहीं है, बात है इसके अंदर आंसर ही क्यों वो है जो आपने टिक किया अब तक, वो है ही क्यों। तो पहले अगर आंसर की बात करें तो मैं आंसर अभी नहीं बता रहा, आपको पहले से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या है, अगर मैं बात करूँ, ये पूछा है OWS इन डिफरेंस, ठीक है। और प्लेजर और पेन, प्लेजर का मतलब होता है सुख ना, किससे आया है, प्लीज से आया है। अगर मैं इसकी बात करूं प्लेजर की, तो ये वर्ड कहाँ से आया है, तो यहाँ हम बात शब्दों को देख लेते हैं। हमारा तरीका क्या है पढ़ने का, हम पहले विकल्पों को देखते हैं। विकल्प में 4 विकल्प आपके उनमें शब्द पढ़े होते हैं, उन शब्दों पे हम थोड़ा थोड़ा काम कर देते हैं, उनसे संबंधित जानकारी हम बटोर लेते हैं। कोई अगर दूसरा भी शब्द उससे संबंधित है हमारी लाइफ में तो उसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन अभी पहले हमारे क्वेश्चंस में ही कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। जैसे कि ये जो प्लेजर आया है, ये आया कहाँ से है, ये प्लीज से आया है। प्लेजर आया है प्लीज से, प्लीज जो कि एक क्रिया होती है, हालांकि प्लीज एक तरह का इंटरजेक्शन भी है। तो प्लीज जो है उसका मतलब होता है किसी को खुश करना। प्लीज का मतलब खुश करना, जैसे कि साहब तुमने मुझे खुश कर दिया, यू प्लीज्ड मी। अच्छा, इस प्लीज के जो सिनोनिम्स होते हैं वो इधर हम लिखेंगे। तो पहला होगा आपका किसी को डिलाइट करना, डिलाइट, डिलाइट यानी कि किसी के जीवन में आपने प्रकाश भर दिया तो वो खुशी हो जाता है, अंधेरा भर दिया तो वो दुख हो जाता है। तो ये जो लाइट है, ये डिलाइट का मतलब खुश करने से है। तो प्लीज और डिलाइट का मतलब खुश करने से। अब इसके कुछ इन्फ्लेक्शंस हैं, यानी कि इसकी कुछ फॉर्म्स हैं प्लीज की। अच्छा, प्लीज की जो फॉर्म्स हैं वो क्या क्या प्लीज फॉर्म्स हो सकती हैं। ये तो सिनोनिम बन गया इसका, सिनोनिम, ये आप ध्यान रखिएगा, ये तो सिनोनिम हो गया, प्लीज का मतलब खुश करना। अब इसकी फॉर्म्स हैं कुछ, जैसे कि मैंने आपसे पहला एक वर्ड ले लेते हैं प्लीज्ड। और प्लीज्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्योंकि क्रिया से निर्मित ईडी फॉर्मेट में है, यानी कि थर्ड फॉर्म में कोई अगर क्रिया से हम किसी भी वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो वो एडजेक्टिव यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का काम करती है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहेगा, तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। हमने इसको एडजेक्टिव बोला, ये जानते भी होंगे आप कि एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो प्लीज्ड का मतलब खुश, जिसको प्लीज कर दिया गया है वो खुश हो गया होगा। अच्छा, जो खुश हो गया होगा वो इससे बनेगा सिनोनिम, तो इसका सिनोनिम फिर इधर जाएगा प्लीज्ड का, और वो हो जाएगा डिलाइटेड, डिलाइटेड, क्योंकि ये भी क्रिया थी, इसका भी हम बना लेंगे ताज पास्ट पार्टिसिपल, तो ये सिनोनिम बन गया। अब इसके साथ साथ 1-2 सिनोनिम और भी हो जाएगा, जैसे कि ग्लैड, दूसरा हो गया जैसे कि एग्जल्टेड, एग्जल्टेड, एग्जल्टेड का मतलब अति प्रसन्न। अति प्रसन्न का मतलब होता है कि जिसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, इतना खुश, तो उसको एग्जल्टेड कहते हैं। तो आपके वर्ड हो गए डिलाइटेड, ग्लैड, एग्जल्टेड, ठीक है। और हैप्पी तो आप जानते ही हैं, हैप्पी माने खुश। तो प्लीज के ये सिनोनिम हो गए। अब ये इससे ये वर्ड बना, 1-2 शब्द और भी बन जाएगा, जैसे कि हम देखें कि एक वर्ड बन गया आपका प्लेजर। अच्छा, प्लेजर, अब जो वर्ड आया है ये हम यहाँ तक पहुँच गए। तो ये नाउन वर्ड है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, याद रखना। जिस नाउन का कोई साइज या आकार नहीं होता है, या जिस नाउन में कोई वजन या जिसकी कोई काउंटिंग नहीं होती, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो प्लेजर का मतलब जो होगा वो होगा खुशी, यानी कि एक तरह का आराम, आराम या खुशी, ठीक है। तो प्लेजर एक तरह का कंफर्ट है, प्लीज से आया वर्ड है, तो प्लीज का मतलब ध्यान रखना। अब और भी 1-2 शब्द बन जाएंगे, ये तो बन ही गया, ये तो हम यहां तक पहुंचेंगे। 1-2 शब्द और देख लेते हैं, जैसे कि हम कहें प्ली। अच्छा, प्ली जो होता है उसका मतलब एक तरह की याचिका, मतलब एक तरह की
आपने एक किसी से विनती की है, अनुनय किया है, विनय किया है आपने, तो प्ली का मतलब एक तरह की याचिका, याचिका एक तरह की प्रार्थना, प्रार्थना प्लीज कहते हैं ना, प्लीज तो प्रार्थना होती है, रिक्वेस्ट होती है एक तरह की। तो प्ली वर्ड यहाँ से आ गया, और इसी से एक प्ली से शब्द और बन जाएगा प्लीड, PLEAD, प्लीड। अच्छा, प्लीड माने होता है किसी के सामने गिड़गिड़ाना, प्लीड करना। प्लीड नो गिल्टी एक आपने इडियम भी सुनी होगी। तो प्लीड एक क्रिया है। अच्छा, ये जो था ये नाउन था, ये नाउन है। अच्छा, प्लीड गिल्टी, प्लीड का मतलब होता है किसी के सामने गिड़गिड़ाना, तो गिड़गिड़ाना ये मीनिंग हो गया। अच्छा, प्लीड का मतलब जब गिड़गिड़ाना हो गया तो एक ईडियम आपने सुनी होगी, प्लीड नो गिल्टी। तो आप इसे ईडियम को लिखेंगे आप प्लीड नो गिल्टी, यानी कि किसी भी कोर्ट कचहरी में, कटघरे में किसी भी अपराधी का यह कह देना कि वो गुनहगार नहीं है, इसके लिए वो प्लीड नो गिल्टी एक ईडियम यूज करता है। जैसे वो ये कहेगा आई प्लीड नो गिल्टी, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मैं अपराधी नहीं हूँ। तो प्लीड नो गिल्टी का मतलब होता है कि अपराधी का यह कहना, या कोई भी मुजरिम है या कोई भी कटघरे में खड़ा हुआ है, वो ये कह रहा है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपराधी हुई नहीं, तो वो प्लीड नो गिल्टी यूज करेगा। वो कहेगा आई प्लीड नो गिल्टी, यानी कि ही प्लीड्स नो गिल्टी। ये हो गया। तो कुल मिला के हमने इस प्लेजर से शुरू करा और कहाँ तक हम पहुंचे, तो ये वर्ड आपने कवर कर लिए होंगे। अब ये जो गिड़गिड़ाना है इसके सिनोनिम बनेंगे कुछ, तो आप लिखेंगे बी सीच, बी सीच। दूसरा सिनोनिम बनेगा इम्प्लोर, IMPLORE। तो ये दो सिनोनिम जरूर ध्यान रखना। और एक है सप्लीकेट, सप्लीकेट SUPPLICATAT, सप्लीकेट। तो तुम्हारे पास कितने सिनोनिम बनेंगे, प्लीड का गिड़गिड़ाना, पहला सिनोनिम इम्प्लोर, फिर है बिसीच और फिर है सप्लीकेट, ये सिनोनिम्स बने। तो कुल मिला के हमने प्लेजर को समझ लिया। प्लेजर का मतलब खुशी। अच्छा, खुशी और दर्द दो मीनिंग हो गए। तो अब हम खुशी तक तो पहुंच गए, तो ये प्लेजर को हम यहां तक ले आए हैं, मतलब प्लेजर तक आ चुके हैं। तो इनको अब हम मिटा रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इनको मिटा रहे हैं, कोई भी शब्द कहीं फंस सकता है, आप ये ध्यान रखना। एक्सल्टेड, ग्लैड और ये तुम्हारा डिलाइटेड, वैसे तो और भी वर्ड हैं। अच्छा, एक जैसे एक्सल्टेड वर्ड है, ऐसे एक वर्ड आप सुनोगे एक्सैल्ट। एक्सैल्ट, एक्सैल्ट का मतलब होता है डींग हाँकना, डींग हाँकना मतलब किसी की अति प्रशंसा, अति तारीफ, मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, अति प्रशंसा करना। अति प्रशंसा का मतलब है कि आप किसी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो। हाँ, हमारे जो जीजा है ना, अरे उनकी तो बात ही अलग है, सचिवालय में है, मंत्री तो यूं इधर से उधर जाते देखते हैं, वो मंत्री तो यूं करके किधर भी जाके एकदम से कान में कुछ भी कह देते हैं, मतलब चलती है उनकी, बगती है। तो आप किसी से इतनी फेंक रहे हो अपने जीजा के बारे में, तो वो जो फेंक रहे हो, वो जो तारीफें आप डींगे हाँक रहे हो अपनी, बहुत बड़ा मतलब इग्जा का मतलब होता है कि किसी चीज को एक्स्ट्रा करके बता रहे हो आप, तो वो एग्जैल्ट होता है ना, ये ध्यान रखना। तो खैर, हालांकि इसका सिनोनिम बनता है बोस्ट करना, बोस्ट, किसी की डींगे हाँक रहे हो आप, तो बोस्ट। आपने ब्लो बंस ऑन ट्रम्पेट आपने एक ईडियम भी सुनी होगी। तो ये आपके सारे हो गए, इन्हें आपको ध्यान रखना, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, चलेगा। अब ये हमने मिटा दिए, अब यार अगले पे आ गए हम, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो प्लेजर तक तो हम आ चुके हैं। अब आते हैं इस शब्द पे, इनडिफरेंस। देखिए, एक शब्द आपने सुना होगा डिफर। डिफर एक क्रिया होती है, डिफर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है भिन्न होना। अच्छा, भिन्न होने का मतलब होता है अलग होना, अलग होना। जैसे कि आई डिफर फ्रॉम यू, आई डिफर फ्रॉम यू, यानी कि ये यू, इसको भी ऐसे भी छोड़िए, आप ये समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको कि जो वर्ड डिफर है, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा था मैंने, इसमें दो मीनिंग निकल सकते हैं, तो वो मैं एक सही एग्जाम्पल नहीं हो पाता। अभी आप ये समझिएगा कि डिफरेंट, डिफर का मतलब होता है टू बी डिफरेंट,
टू बी डिफरेंट फ्रॉम, टू बी डिफरेंट फ्रॉम। अब डिफर का मतलब होता है जब आप किसी से डिफर होते हो तो इसका मतलब क्या होता है? डिफर का मतलब भिन्न होना। तो मान लीजिएगा कई सारी हमारी लाइफ में क्या होता है ना, सिचुएशंस होती हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कोई आदमी, मान लीजिएगा हम किसी गांव में गए या कहीं पर गए और 10 आदमी वहाँ पे बैठे हुए हैं बैठक पे, वो बहुत मज़े की बातें कर रहे हैं, मतलब बहुत हंसी लतीफ़े और चुटकुले सुना रहे हैं एक दूसरे को, और हम बड़े ही सूरदास से होकर मतलब वहाँ पे गए, मतलब थोड़े से हम उदास थे, तो हम वहाँ पे जाके बैठ के अब जब उनके लतीफ़े और चुटकुले सुने तो हम भी हंसने लगे। तो हम सिचुएशन के हिसाब से बदले। अच्छा, कहीं पर 10 लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, तो हम उनकी बात हमने सुनी, हमें क्या हो गया, हुआ क्या यार, ऐसी ऐसी घटना हो गई आज। अच्छा, कब की बात है? तो मतलब आप उस सिचुएशन के हिसाब से फिर बदले। तो क्या होता है ना, सिचुएशन के हिसाब से आप भिन्न होते रहते हो, आप अलग होते रहते हो, एक से नहीं बने रह जाते। हर सिचुएशन में आप एक से नहीं बने रह जा रहे, तो आप सिचुएशन के हिसाब से बदल रहे हो, यानी कि आप डिफरेंट हो रहे हो। डिफरेंट का मतलब होता है अलग, यानी कि भिन्न, यानी कि अब सिचुएशन इस तरह की है तो आप इस तरह के हिसाब से हो गए। सिचुएशन अब ऐसी है, दुख की सिचुएशन है तो आप गमगीन भी हो गए, आप सुख की सिचुएशन में तो आप सुख में चले गए। आप मान लीजिए कोई आदमी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा तो आप उसके साथ, उसकी तारीफें में भी आप उसके साथ शुमार हो गए। तो कहने का मतलब है कि सिचुएशन के हिसाब से आप बदल रहे हो, तो सिचुएशन के हिसाब से आप भिन्न हो जाते हो। भिन्न का मतलब अलग अलग हो जाते हो, आप एक से नियत नहीं बने रह जाते। तो जब आप अलग हो जाते हो तो आप डिफरेंट हो जाते हो। तो यहाँ डिफरेंट का मतलब सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होना है। और सिचुएशन क्या होती है, जैसे कहीं दुख की घड़ी है तो आपका दिल उस तरह से ट्रीट करे, सुख की घड़ी तो आप उसे, तो आपका जो दिल है वो बदल रहा है सिचुएशन के हिसाब से। कभी आप दुखी हो जा रहे हो, कभी आप सुखी हो जा रहे हो, तो आप डिफरेंट हो जा रहे हो। तो डिफरेंट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है वो आदमी जो भिन्न है, यानी कि जिसके अंदर इमोशंस हैं, यानी कि उदासीन नहीं है, इमोशंस हैं। तो जो आदमी भिन्न है और जो आदमी सेंसफुल है, यानी कि सेंस यानी कि इमोशन फुल है, फुल ऑफ इमोशंस है, तो उसे कहते हैं फुल ऑफ इमोशंस। डिफरेंट का मतलब है फुल ऑफ इमोशंस, यानी कि इसी को हम कह देते हैं कंसीडरेट। कंसीडरेट मतलब हर चीज को कंसीडर कर लेता है, उसके हिसाब से ही वो अपने आप को ढाल लेता है, जैसी सिचुएशन होती है वैसे ट्रीट कर लेता है। लेकिन हर आदमी, मान ली दुख की घड़ी है तब भी तुम पत्थर दिल बने बैठे हो, सुख की घड़ी है तब भी तुम पत्थर दिल बने बैठे हो, तो वही वो आदमी डिफरेंट नहीं हो सकता। उस आदमी को फिर इनडिफरेंट कहेंगे। इनडिफरेंट जो होगा उसका मतलब होगा उदासीन। उदासीन, और इसको हम कह देते हैं इंग्लिश में स्टोइक। जो आदमी स्टोइक है यानी कि उदासीन। अब उदासीन है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उदासीनता का मतलब होता है जिसके अंदर दिल में एक स्टॉपेज है, यानी कि एक ठहराव है, जो जिसके अंदर ब्लड नहीं बह रहा, जिसके अंदर स्टॉप आ रहा है। स्टॉप का मतलब ये जो वर्ड आया है, मैं आपको छोटा सा इसका एक रूप बता देता हूँ। ये वर्ड आया है स्टोआ से, स्टोआ। लैटिन भाषा में, या यूँ समझिएगा एक मिथोलॉजी है कि पहले के ज़माने में क्या होता है, स्टोआ होते थे। स्टोआ किसे कहते हैं? स्टोआ का मतलब होता है या तो पोर्च या हॉलवे। हॉलवे गलियारा टाइप होता है। पोर्च का मतलब जैसे आपका कोई घर होता है और आप बाहर की तरफ एक छज्जा से निकाल देते हो और छज्जे के नीचे अपनी गाड़ी वाड़ी खड़ी कर देते हो या मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हो, तो वो जो इलाका होता है उसे पोर्च कहते हैं। तो पहले ज़माने में क्या होता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी तो उसमें क्या होता था, पोर्च होता था। तो राजा महाराजा हुए या कोई भी इंसान हुआ, वो वहाँ पे सब लोग बैठ जाते थे। जैसे कि आपका प्लेटो है, अरस्तु है, तो ये अपने शिष्यों को जो प्रीचिंग्स देते थे यानी कि उपदेश देते थे, ये हम वहाँ पे बैठा लेते थे बड़े से हॉल में। हॉल वे का मतलब वही है गलियारा टाइप। तो बड़े से हॉल में बैठा लेते थे। उसमें क्या होता था ना, धूप आती थी, एक छज्जा से निकला होता था ना, तो धूप भी नहीं आती थी। अच्छा, खुला का खुला इलाका है, धूप भी नहीं आ रही और बारिश भी नहीं आ रही। तो धूप और बारिश का मतलब क्या है कि ना तो मुसीबत ना खुश, यानी कि ना तो अच्छा मौसम से फर्क पड़ेगा ना बुरे मौसम से फर्क पड़ेगा, यानी कि धूप नहीं आएगी और ना ही हवा चलेगी। तो कुल मिला के ये समझिएगा कि एक स्टोआ एक ऐसी जगह होती है जो एक छज्जा से निकला होता है, जहाँ पर आप बैठ जाते हो और कभी बारिश भी नहीं पड़ती और धूप भी नहीं आती।
तो उसको हम स्टोआ कहते हैं। स्टोआ से वर्ड बन गया स्टोइक, आईसी लगने का मतलब हो जाता है कि वो आपने एडजेक्टिव बना लिया उसका। तो स्टोइक का मतलब होगा कि जिसे ना तो बारिश का फर्क पड़ रहा है और ना ही धूप का फर्क पड़ रहा है। यहाँ बारिश और धूप को एक प्रतीकात्मक रूप से लेंगे आप। बारिश का मतलब हो जाएगा, मान लीजिएगा बारिश या धूप का मतलब कोई सा भी एक का मतलब लेंगे, तो बारिश का मतलब मान लीजिएगा आप समझ लीजिए दुख, और धूप का मतलब बारिश का मतलब सुख समझ लीजिएगा, और धूप को हम दुख समझ लें, मतलब कोई से को भी इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टोइक वर्ड बन जाता है ये स्टोइक जो है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि स्टोइक वो बंदा होता है जिसे ना तो दुख का फर्क पड़ता ना सुख, यानी कि उसके अंदर इमोशंस नहीं होते। दुख की घड़ी है तब भी एक जैसा रहता है, सुख की घड़ी है तो भी, मतलब वो डिफर नहीं कर रहा, वो भिन्न नहीं हो जा रहा, सिचुएशन के हिसाब से बदल नहीं जा रहा, तो वो इनडिफरेंट है। तो इनडिफरेंस का जो नाउन केस है, ये तो एडजेक्टिव केस है भाई, ये तो एडजेक्टिव है। इसका जो नाउन केस होगा वो इनडिफरेंस होगा। अब जब इसका नाउन केस जो इनडिफरेंस होगा, तो इनडिफरेंस का मतलब उदासीनता, इनडिफरेंस का मतलब उदासीनता। तो अब यहां पर ये तुमने आईसी एडजेक्टिव में लिखा था, तो इसको भी नाउन में ले जाओगे फिर, तो स्टोइसिज्म, स्टोइसिज्म। तो जो आंसर होगा वो आपका ये हो जाएगा, स्टोइसिज्म। तो आंसर तो ये हो गया, लेकिन हम एक दो शब्द और देख लेते हैं, ठीक है। आंसर तो आपका ये हो चुका है, लेकिन अभी 3-4 शब्द और हैं, इन्हें और देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने स्टोइक लिखा था, इसके साथ साथ सिनोनिम एक और भी हो सकता है, वैक्वस, और दूसरा सिनोनिम होगा इनकंसिडरेट। इनकंसिडरेट किसके? इनडिफरेंट के सिनोनिम्स हैं स्टोइक, वैक्वस और इनकंसिडरेट। ये आपको ध्यान रखना। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हमने देखा कि डोसिलिटी, एक डोसिलिटी वर्ड है, ये वर्ड आया है डोसाइल से। डोसाइल वर्ड कहां से आया है? डोसेयर से। डोसेयर, डोसेयर एक लैटिन शब्द है बच्चों, लैटिन भाषा का वर्ड है। अच्छा, डोसेयर का क्या मतलब होता है? डोसेयर का मतलब होता है टीच, यानी कि पढ़ाना। तो डोसाइल का मतलब, ये जो आइल है ये एबिलिटी को बता रहा है। डोसाइल का मतलब हो गया कि जिसे पढ़ाया जा सकता है। तो इसको, इसका जो मीनिंग जाएगा वो जाएगा कि इजीली लैड या मैनेज्ड या टॉट, यानी कि जिसे आसानी से कुछ बताया जा सकता है, जिसे अपने हिसाब से चलाया जा सकता है, जिसे कुछ सिखाया जा सकता है। अभी पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे आप, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। ये तो एक मीनिंग हो गया। दूसरा है इजी टू बी टॉट, मतलब इस तरह से हम इसे डिफाइन कर रहे हैं, इजी टू बी टॉट या डायरेक्टेड, जिसे अपने हिसाब से तुम डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा? डोसाइल का मतलब हो गया थोड़ा सा दब्बू किस्म का आदमी। तो डोसाइल का मतलब थोड़ा थोड़ा दब्बू टाइप समझिएगा आप, दब्बू, एकदम से सुन लेने वाला, मान लेने वाला। कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में ऐसे जो डोसाइल नेचर के होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लें हम। एग्जाम्पल में ऐसे लेंगे जैसे कि अ डोसाइल प्यूपिल माने शिष्य, अ डोसाइल एनिमल। तो ये दो एग्जाम्पल ध्यान रखना आप। डोसाइल पीपल वो पीपल होगा, प्यूपिल वो पीपल होगा, शिष्य बोलेंगे हम इसे। तो मैं अपनी बात बताता हूँ। डोसाइल का मतलब होगा जो आसानी से मान ले किसी चीज़ को, आसानी से जैसे तुम चाहो वैसा हो जाए वो, जिस तरह से आप सिखाना चाहो वैसा सीख जाए वो। तो डोसाइल उस बंदे को कहेंगे। डोसाइल एक एडजेक्टिव वर्ड है। तो डोसाइल एनिमल का मतलब, डोसाइल प्यूपिल का मतलब शिष्य, एक डोसाइल शिष्य यानी कि थोड़ा सा मान लेने वाला शिष्य। जैसे कि टीचर ने कहा बैठ, तो बेचारा जी सर जी। ये जो होता है ना, ये 4 पंजे 20 होते हैं, तुझे पता नहीं? हाँ जी, हाँ 4 पंजे 20 होते हैं जी सर जी। और क्या बोलते हैं, 10 पंजे 50 होता है, 10 पंजे 50। और 12 सत्ते 67 जी 67 होता है जी, नहीं जी 12 सत्ते पता कितना होता है, सोच रहा। तो आपने कहा यहीं बैठ जा, वहीं बैठ जाता है। आपने कहा कि ऊपर बैठ, वहीं बैठ जाता है। तो बेचारे को जैसे सिखा दो वैसे मान लेता है। कुछ डोसाइल हस्बैंड भी होते हैं,
अ डोसाइल हस्बैंड, ये ऐसा हस्बैंड है, हस्बैंड माने पति, जो अपनी पत्नी की सुनता है, जैसे चाहे वैसी, जैसे चाहे वो मैनेज कर लेती है, जैसे चाहे वो सिखा लेती है। अगर चाय बना के लाओ, जी अभी ला रहा हूँ, और सुषमा और क्या मंगवाओगी, ये कैसी बनाई है चाय में, इतनी सारी चीनी कर दी, चीनी ज़्यादा हो गई, पी कर देखा हाँ ज़्यादा ही है, अब जबकि ज़्यादा नहीं थी। तो मतलब जैसे चाह रहे हो वैसे वो बेचारा मान लेता है, बड़ा इजीली टॉट है, टीच की सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो आप इजीली किसी को मना लेते हो। अब डोसाइल एनिमल भी होते हैं, जानवर, एक वो जानवर होता है जिसे आप 10 बार कहते रहो चल इधर को चल, टिका रहे हो उसे, नहीं चल रहा वो, और एक होता बैठ, ऐसे बैठ जाती है गाय। तो कुत्ता आपने डांट दिया एकदम से, कुत्ता एकदम से बैठ जाता है, लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे बैठ जाते हैं, कुछ नहीं है, वो डोसाइल नहीं है। तो डोसाइल का मतलब थोड़ा दब्बू टाइप का, मान जाने वाला, बहुत इजीली मैनेज्ड है, बहुत इजीली लैड है, लीड की सेकंड या थर्ड फॉर्म लैड होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि डोसाइल जब भी किसी को बताया जाएगा वो थोड़ा दब्बू किस्म का हो, वो जैसे तुम चाह रहे हो ना वैसे मान जाता है, मतलब बहुत ओबीडियंट टाइप है, आपको ओबे कर रहा है, जैसे आप कहते हो अड़ेगा नहीं, तुम ऐसे नहीं होगा, अरे हाँ ना तुम गलत हो, ऐसे नहीं, जैसे तुम कहते वैसे मान लिया। तुमने कह दिया कि साहब चाय में दूध कम है तो दूध कम है, मान ले जाओ है दूध कम है, चाहे कितना ही दूध ज़्यादा हो। तो कुल मिलाकर ऐसे हस्बैंड डोसाइल हस्बैंड हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना। अब इससे डोसिलिटी एडजेक्टिव, अब इसके सिनोनिम ले लेते हैं। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मिटा के यहाँ सिनोनिम लिखें। पहला सिनोनिम है ओबीडिएंट, दूसरा सिनोनिम है एमिनेबल, जो एकदम से एमीन कर जाए, एमिनिटी मतलब सुविधा के हिसाब से बन जाए, एमिनिटी से आया है एमिनेबल, एमिनिटी का मतलब सुख सुविधा। ओबीडिएंट आया ओबे से, अगर इसमें देखूं कहाँ कहाँ से आए हैं तो ये ओबे से आया है, ये देखें तो एमिनिटी। आगे है हमारा ट्रैक्टेबल यानी कि एकदम ट्रैक पे आ जाता है, जैसे चाहोगे वैसे ट्रैक पे आ जाएगा। और क्या हो सकता है आपका, एक वर्ड होता है मीक, एक है आपका इधर लिखते हैं ईल्डिंग, ईल्ड माने झुक जाने वाला एकदम से। सबमिसिव का मतलब दब्बू, ठीक है। और आपका क्या हो सकता है, ट्रैक्ट पे आने वाला एमिसिव हो गया। और आप जैसे सिखा रहे हो वैसे सीख जाता, टीचेबल हो गया, टीचेबल। अच्छा, इजीली एब्जॉर्बिंग है ना, ऐसे लिखेंगे हम, इजीली एब्जॉर्बिंग समथिंग, एकदम से जो भी आपने किसी को कोई भी या ऐसे लिखेंगे कि इजीली, आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इजीली की जगह आप ये भी लिख सकते हो इजीली या रेडिली। रेडिली मतलब तैयार, रेडिली एब्जॉर्बिंग है, एडवर्ब देना पड़ेगा क्योंकि एब्जॉर्बिंग ना एडजेक्टिव हो जाएगा। तो रेडिली एब्जॉर्बिंग समथिंग टॉट, जो एकदम से कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको एकदम से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एकदम मान जाता है, एब्जॉर्ब माने सोखना। तो ये थोड़े से इसके सिनोनिम बन जाएंगे, और इन सिनोनिम्स को आपको ध्यान रखना क्या क्या बने, ओबीडिएंट, एमिनेबल, ट्रैक्टेबल, मीक, टीचेबल, सबमिसिव, यील्डिंग। कहाँ कहाँ से आए, ओबे एमिनिटी से आया, एमिनिटी का मतलब होता है सुख सुविधा, सुख सुविधा, ठीक है। ये वर्ड हो गया आपका। अब जैसे कि हमने ये चीज देख ली टोट, अब हमने जैसे ये चीज देखी डोसाइल। अब डोसाइल का जो नाउन केस होता है, नाउन, वो डोसिलिटी होता है, डोसिलिटी यानी कि एकदम से सुन लेने वाली आदत, यानी कि दब्बूपन, मतलब एकदम से सीखने की योग्यता को हम डोसिलिटी कहते हैं। तो ये तो नाउन, ये तो आंसर नहीं हो सकता था। अच्छा, पेशेंस कैसे कहते हैं, धीरज को, धैर्य को हम कहते हैं पेशेंस, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, रेटिसेंस पर भी आना है पहले, तो ये डोसिलिटी हो गया। अब इसे मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये तो पूरा वर्ड हो गया कवर। अब इसके कुछ
और बातें देख लेते हैं। मैंने बताया इसी के आधार पर डीओसी आ रहा है तो और वर्ड हो जाता है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन नाउन होता है और डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि कोई चीज जो आपको सिखाई गई है, समथिंग दैट इज टॉट, तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन। समथिंग दैट इज टॉट, तो इसे डॉक्ट्रिन कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कोई चीज बात बता दी और तुम मान के बैठ गए उस बात को, तो वो डॉक्ट्रिन हो गया तुम्हारी नजर में, तो एक तरह का विचार बन गया, उसको मत सिद्धांत कह सकते हो आप। तो समथिंग दैट इज टॉट उसको डॉक्ट्रिन कहा जाता है। ये भी डीओसी से ही आया है, डोसाइल में डीओसी। इसी के आधार पर आपका एक वर्ड बन जाता है डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब जो सिखाए, यानी कि टीचर। अगर देखा जाए तो वैसे डॉक्टर का मतलब टीचर होता है, हालांकि डॉक्टर का मतलब एक और भी होता है। डॉक्टर का मतलब होता है किसी चीज के साथ छेड़खानी करना, छेड़छाड़ करने को भी हम डॉक्टर कहते हैं, छेड़छाड़ करना। तो डॉक्टर का मतलब टीचर होता है। अच्छा, इसे डॉक्टर को हम डोसेंट भी कह सकते हैं, डोसेंट, तो सिनोनिम के तौर पर डोसेंट भी चल जाता है। तो कितने वर्ड आगे, डोसाइल, डॉक्ट्रिन, डॉक्टर, डोसेंट, है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो ये वर्ड कवर हो गया आपके। आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर का मतलब छेड़खानी का मतलब होता है कि किसी रिपोर्ट के साथ तुमने छेड़खानी कर दी, कि दिस रिपोर्ट हैज बीन डॉक्टर्ड, यानी कि इस रिपोर्ट के साथ छेड़खानी हुई है। रिपोर्ट में कुछ नाम बदला गया है, किसी ने कुछ कर दिया, मामला नाम तो कुछ और था, गजोदर था, नाम आपका हो गया कुछ और, तो ये थोड़ा सा छेड़खानी आप कर देते हो किसी साथ, तो उसे डॉक्टर कर देते हो रिपोर्ट को। अब आया रेटिसेंट। रेटिसेंट से आया है। रेटिसेंट का मतलब होता है चुपचाप रहने वाला, यानी कि कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। ये वर्ड आया कहाँ से? इस वर्ड की अगर उत्पत्ति देखी जाए तो ये आया है री प्लस टैसिट से। अच्छा, टैसिट का मतलब होता है शांति, टैसिट का मतलब होता है शांति। तो री का मतलब होता है जिसका मुंह टैसिट की तरफ है, रिटर्न जो टैसिट की तरफ कर जाए, जो जिसकी वापसी, रिटर्न का मतलब वापसी, और किसकी तरफ होती है, टैसिट की तरफ, शांति की तरफ जिसकी वापसी हो जाए उसे रेटिसेंट कहते हैं। तो रेटिसेंट का मतलब होता है चुपचाप रहने वाला। तो चुपचाप जो रहे उसको हम सिनोनिमाइज कैसे करेंगे? सिनोनिम बनेगा अनटॉकेटिव, कम बोलने वाला, अनटॉकेटिव, अनटॉकेटिव। या अब टैसिट से बनेगा टैसिटर्न, टैसिटर्न, तो ये टैसिट से आ गया। टैसिट का मतलब होता है शांति, चुप्पी, जो चुप रहना पसंद करता है, तो इसे रेटिसेंट। अच्छा, इसके एंटोनिम क्या बनेंगे? जो बहुत बोलता हो, यानी कि टॉकेटिव। एंटोनिम ऊपर लिख लिया हमने, टॉकेटिव, यानी कि लोकेसस, लोकेसस। एक और एंटोनिम बनाएंगे, इधर बना रहा हूं, गैर्यूलस, गैर्यूलस, ये एंटोनिम होगा, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये आपके वर्ड हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना, इसके एंटोनिम सिनोनिम सभी हो गए। आगे मिलते हैं। तो रेटिसेंस का मतलब होता है चुप्पी, चुप्पी। एक सिनोनिम और बन सकता था इसका, रेटिसेंट का, जल्दी से लिखेंगे। रेटिसेंट का एक सिनोनिम और हो सकता था रिक्लूसिव, रिक्लूसिव, RECLUSIV, रिक्लूसिव। रिक्लूसिव का मतलब कुछ और होता है, मतलब रिक्लूसिव का मतलब होता है क्लोज से। जैसे हम कह देते हैं ना कि जैसे कि एक बंदा है जो एकांतवासी है। रिक्लूसिव का मतलब इकलखुरा कह देते हैं कुछ लोग, इकलखुरा, एकांत पसंद करने वाला, यानी कि रिक्लूसिव का मतलब होता है एकांत पसंद। एकांत पसंद आदमी को रिक्लूसिव कहते हैं, यानी कि जो सिक्लूजन पसंद करे, सिक्लूजन, SEC पसंद करे। सिक्लूजन का मतलब होता है एकांत, तो जिसे सिक्लूजन पसंद है, SECLUSIUN, जिसे ये पसंद है उसे ये कहते हैं। तो ये आपके वर्ड हो। अब देखिएगा ये सब कवर हो गए। अब है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। ये छोटा सा ईजी है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना हमें। तो किसी भी चीज़ को दो भागों में बांट देना, कोई जरूरी नहीं दो भागों में बांटा जाए, कई भागों में भी बांट सकते हो। तो दो भागों में या कई भागों में बांटने की जो इंग्लिश होती है वो सेवर होती है।
अच्छा सीवर जो होता है वो होता है नाला, नाला। अच्छा सो माने होता है बोना, एक कहावत सुनी होगी, एज यू सो सो यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अच्छा एक सीवियर का मतलब होता है गंभीर, गंभीर। इसके जो सिनोनिम होते हैं उसका मतलब हो गया ग्रेव या सीरियस, तो इनका मतलब होता है सीवियर, गंभीर। अच्छा ये सेवर है, आपने एक वर्ड सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा सेवरल। तो सेवरल का मतलब जब किसी चीज़ के कई टुकड़े कर दिए जाते हैं तो वो विभिन्न बन जाते हैं, विभिन्न या कई। जैसे कि सेवरल पीपल, कई लोग, सेवरल पीसीज, कई सारे टुकड़े। तो सेवर से सेवरल बन जाता है। एल लगकर एडजेक्टिव का काम करने लगता है या डिटर्मिनर का काम ये कर जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, सेवरल सेवर से आया है। सीवर नाला होता है, और अच्छा सीवर सिलाई करने वाला भी होता है, जो सिलाई करता है, सीव करता है। सीव में ई आर लगाया तुमने, तो इसका मतलब हो गया सिलाई करने वाला, क्योंकि सीव माने सीना होता है। तो ये आपके वर्ड कवर हुए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।